आपको इस वक्त के 5 सबसे बड़े अपडेट्स इस घटनाक्रम के बारे में बता देते हैं। पहला अपडेट यह है कि अब से कुछ देर पहले दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर शेख हसीना और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की मुलाकात हुई है और आज इसी एयरफोर्स स्टेशन पर शाम को 5 बजे शेख हसीना का विमान ढाका से दिल्ली पहुंचा था। दूसरी जानकारी आपके लिए यह है कि शेख हसीना को ढाका से दिल्ली लाने में भारत सरकार ने सबसे अहम रोल निभाया है। आज दोपहर 12 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें शेख हसीना को ढाका से दिल्ली लाने की योजना बनाई गई। इसके अलावा शेख हसीना जिस विमान से दिल्ली आई वो विमान बांग्लादेश की सेना का है और ऐसी खबरें हैं कि दिल्ली से शेख हसीना अब लंदन जा सकती हैं। ये वो मिलिट्री विमान है जिससे शेख हसीना ढाका से दिल्ली पहुंची है। तीसरी खबर यह है कि बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और यह सरकार सेना बनाएगी वहां की, और अब 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश की कमान बांग्लादेश की सेना के हाथों में होगी। चौथी खबर यह है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास पर 40,000 प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है और इस समय भी प्रधानमंत्री आवास में हंगामा चल रहा है। और पांचवी खबर यह कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, उन्हें इस घटना से जुड़े तमाम अपडेट्स दे दिए हैं। जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आज लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि बांग्लादेश के मामले में हो क्या रहा है, सरकार क्या कर रही है और सरकार का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या स्टैंड है। और इस समय भी भारत में एक उच्च स्तरीय बैठक इस पूरे मामले पर चल रही है। जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इस मामले में भारत सरकार का जो स्टैंड होगा वो उसी का समर्थन करेंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलবে আমরা শুনানি করব আর আমি সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি লিডারদের অনুরোধ করছি, কিন্তু সেটা নিয়ে পোস্ট করতে গিয়ে এমন কিছু লিখবেন না বা বলবেন না যাতে বাংলার কোনো শান্তি নষ্ট হতে পারে বা ভারতের শান্তি নষ্ট হতে পারে। এটা আমি সবাইকে বলছি, ইনক্লুডিং দ্য বিজেপি লিডার, কারণ তারা অলরেডি কিছু পোস্ট করছে যে পোস্টগুলো করা উচিত না বলে আমি আমাদের নেতাদের বলবো কেউ কোনো পোস্ট बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट दुनिया के लिए एक सरप्राइज है, बहुत ही अप्रत्याशित है। आप लोग भी सब हैरान हो गए होंगे जब आपने अचानक से यह देखा कि बांग्लादेश में इतना बड़ा तख्ता पलट हो गया और शेख हसीना जो 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, वहां के लोगों ने और वहां की सेना ने 15 मिनट में शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर आज शाम को दिल्ली पहुंची है। लेकिन बड़ी बात क्या है, शेख हसीना को इसकी जानकारी पिछले 1 हफ्ते से हो गई थी। इसके अलावा शेख हसीना ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ने से पहले बांग्लादेश की सेना के सामने अपनी 3 मांगें रखी, लेकिन ये तीनों ही मांगें सेना ने खारिज कर दी। शेख हसीना दिल्ली रवाना होने से पहले अपना एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, जिसे वो चाहती थी कि वो बांग्लादेश के रेडियो और टीवी पर प्रसारित होना चाहिए, लेकिन वहां की सेना ने इसकी इजाजत नहीं दी। शेख हसीना यह भी चाहती थी कि नई सरकार के गठन में उनकी भूमिका होनी चाहिए, उनके लोगों को रखा जाए और वो एक भूमिका उसमें निभाएं, लेकिन सेना ने इससे भी इनकार कर दिया। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना ढाका से अपने साथ जो 30 से ज्यादा बड़े बैग्स लेकर आई हैं, उनमें रखे सामान की भी वहां की सेना ने चेकिंग की, यह जानने के लिए कि इन बैग्स में शेख हसीना आखिर क्या लेकर जा रही हैं। जबकि शेख हसीना चाहती थी कि इसमें सेना का कोई दखल ना हो और उन्हें अपने पूरे सामान और सम्मान के साथ ढाका से दिल्ली जाने की इजाजत दी जानी चाहिए, लेकिन सेना ने यह भी नहीं किया। तो अब आप सोचिए, इस समय शेख हसीना जो बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली नेता थी पिछले हफ्ते तक, जिन्होंने जबरदस्त बहुमत के साथ अब से 7 महीने पहले चुनाव जीता, उस नेता की आज यह हालत हो गई कि वो बांग्लादेश की सेना के सामने अपनी कुछ शर्तें रखने की कोशिश कर रही है, नेगोशिएट कर रही हैं
लेकिन सेना ने उनकी एक भी मांग नहीं मानी। सिर्फ इतना माना कि आप चुपचाप बांग्लादेश से चली जाइए, हम आपको जाने के लिए एक रास्ता दे देते हैं। एक प्लेन उन्हें दे दिया गया और कह दिया गया कि अब यहां से चली जाइए और दोबारा मत लौटिएगा। वर्ष 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था, आप याद कीजिए, और तब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी उसी समय अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए थे। तब उनके विमान में 4 गाड़ियां और कुल 1400 करोड़ रुपए का सोना और कैश रखा गया था। 4 गाड़ियां भरकर आई थीं जिनमें सोना था और पैसा था। और यही डर आज बांग्लादेश की सेना को भी था कि कहीं शेख हसीना अपने इन 30 बड़े बड़े बैग्स में इसी तरह का सोना या इसी तरह का कैश या कुछ कीमती सामान लेकर ना चली जाएं अपने साथ। इसलिए आज उनके बैग्स की जांच की गई। इससे भी बड़ी बात यह कि इस तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की सेना ने ढाका में सड़कों पर उतरे लाखों प्रदर्शनकारियों को न सिर्फ हिंसा करने की खुली छूट दे दी, बल्कि उनके लिए प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे भी खोल दिए। और इसके बाद इन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में घुसकर क्या किया, अब आप तस्वीरों में देखिए। और ये लोग वहां चिकन पार्टी कर रहे थे, अपना खाने पीने का सामान चिकन वहां अपने साथ लेकर गए थे और प्रधानमंत्री आवास में रखे कीमती सामान को लूटकर ये अपने साथ ले जा रहे थे। जरा तस्वीरें देखिए। एक जमाने में प्रधानमंत्री आवास जो सबसे शक्तिशाली जगह हुआ करती थी, कैसे बांग्लादेश की जनता आज वहां पर घुस गई।
ঢুকো